नमस्कार। 15 अगस्त की तारीख बड़े संघर्षों के बाद मिली थी। लाखों लोगों ने खुद की कुर्बानी दी थी। लाल किला इठला उठा था। ये इठलाना यूं ही नहीं था। लाल किले को भरोसा था कि अब प्रत्येक वर्ष देश के प्रधानमंत्री उसकी प्राचीर पर आएंगे, भारत की जनता को साल भर का हिसाब देंगे, भविष्य का रोड मैप बताएंगे और आज के दिन बात अपने देश के शहीदों की करेंगे। राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति की भाषा बोलेंगे। लेकिन आज ऐसा हो नहीं सका। मोदी पुरानी फाइलों के पन्ने पलटते रहे, घुसपैठ की घिसी पिटी बात करते रहे, आपातकाल का डर दिखाते रहे। स्क्रिप्ट वही जो पिछले एक साल से फेंट रहे थे। नया बोले भी मोदी जी तो महज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका न तो देश की आजादी से कोई लेना देना है और न समाज सेवा में ही अग्रणी एनजीओ का दर्जा प्राप्त है। एक एक कर मोदी जी के 104 मिनट के समूचे भाषण को डिकोड करेंगे। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए। अब जरा याद कीजिए, घुसपैठ को मोदी जी कब से घिस रहे हैं। झारखंड के चुनाव में मोदी जी ने घुसपैठ को मुद्दा बनाया, जनता ने नकार दिया। बिहार में एसआईआर का कारण घुसपैठ को बताया, एक भी बांग्लादेशी नहीं मिला। अब ये एक बार फिर लाल किले से घुसपैठ की बात कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं बता रहे हैं कि गुजरे 11 साल से वे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके अजीज मित्र अमित शाह गृह मंत्री हैं। ऐसे में घुसपैठ कैसे हो गई? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की गई? अगर कोई षड्यंत्र कर रहा है तो अमित शाह के अंडर में काम करने वाली जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? 11 साल से खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? इन सब सवालों का उत्तर देने के बजाय मोदी एक साल से एक ही स्क्रिप्ट पढ़े जा रहे हैं, घुसपैठ। दरअसल मोदी जी की असली चिंता घुसपैठ है ही नहीं। अगर मोदी जी की चिंता घुसपैठ होती तो कब की कार्रवाई हो चुकी होती। घुसपैठ के नाम पर मोदी बेरोजगारी और सुरक्षा के मुद्दे को पीछे ढकेलना चाहते हैं। यही कारण है कि मोदी जी ने घुसपैठ के लोहे के गर्म होते ही बेरोजगारी और सुरक्षा का हथौड़ा मार दिया। घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। मोदी जी यही नहीं रुके। लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने युवाओं को कंफ्यूज करने का एक और प्रयास किया। इस बार उन्होंने नई बोतल में पुरानी शराब के तर्ज पर एक नई रोजगार योजना का अनावरण किया। मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी
नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। क्या मोदी जी बताएंगे कि बजट सत्र में घोषित उस योजना का क्या हुआ जिसमें कहा गया था कि पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 तक का वेतन सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 3 किस्तों में दिया जाएगा। यह लाभ उन युवाओं को मिलेगा जिनकी मासिक वेतन सीमा 1 लाख तक है। साथ ही यह दावा भी किया गया कि इस पहल से लगभग 2,10,000 युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। यही नहीं, बजट में 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप के अवसर की बात की गई और कहा गया कि सिर्फ 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर देने की योजना बनी है। इंटर्नशिप में 5,000 प्रति माह मानदेय और 6,000 तक एक मुफ्त सहायता दी जाएगी। इस योजना का क्या हुआ? मोदी जी एक और चालाकी कर रहे हैं। सरकारी नौकरियों की बात न की जाए, इसके लिए निजी नौकरियों पर प्रोत्साहन राशि की बड़ी घोषणा कर रहे हैं। निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने सियासत भी भरपूर की। इसके लिए एक बार फिर मोदी जी ने घिसे पीटे भाषण का ही सहारा लिया। एक बार फिर बोला, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है। मोदी जी, आपको इसके लिए सैल्यूट। लेकिन क्या ये बताएंगे कि भारत पाक के बीच 17 सितंबर 2025 को दुबई में क्रिकेट मैच क्यों? क्या इसलिए कि आईसीसी के चेयरमैन अमित शाह के बेटे जय अमित भाई शाह हैं और वे खून पानी जैसी नियम वर्जना से मुक्त हैं? मोदी जी इसका उत्तर देते बजाय इसके, मोदी जी लाल किले की प्राचीर से ऐसी बात कह गए जो न कभी देखी गई और न ही सुनी गई। मोदी जी महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद आदि के बजाय उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गुणगान करने लगे जिसका देश की आजादी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। चलिए मान लेते हैं कि मोदी जी ने संघ की चर्चा इसलिए की कि वह देश और दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। लेकिन क्या यह तथ्य सही है? जो मैंने पढ़ा है, सर्च किया है, उसके अनुसार तो संघ न देश का सबसे बड़ा एनजीओ है और न दुनिया का।
देश का सबसे बड़ा एनजीओ सुलभ इंटरनेशनल है, जो स्वच्छता, मानवाधिकार, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सक्रिय है और उसके पास लगभग 50,000 स्वयंसेवक हैं। फिर टाटा ट्रस्ट का नाम आता है, जो भारतीय क्षेत्र के सबसे पुराने और सबसे बड़े निजी चैरिटेबल संस्थानों में से एक है। लगभग $100 मिलियन प्रतिवर्ष सामाजिक कार्यों, स्वास्थ्य, शिक्षा, गांव विकास आदि में व्यय करता है। इसके बाद अक्षय पात्र फाउंडेशन का नाम दर्ज है, जो मिड डे मील प्रोग्राम के जरिए देश भर में स्कूल जाने वाले लाखों बच्चों को भोजन उपलब्ध कराता है। यह प्रतिदिन लगभग 1.8 मिलियन बच्चों तक पहुंचता है और 3 अरब से अधिक भोजन वितरित कर चुका है। फिर प्रथम का नाम आता है। शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाला यह संगठन करोड़ों बच्चों तक पहुंच चुका है और व्यापक प्रभाव रखता है। ऐसे में लाल किला की प्राचीर से संघ का स्मरण क्यों? क्या ये संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा हाल ही में दिए गए बयान 75 पार रिटायरमेंट से बचने के लिए मोहन भागवत को लुभाने का प्रयास है, या फिर विदाई का समय तय हो गया है और मोदी जी प्रचारक की भूमिका में लौट रहे हैं? जो भी हो, एक बात सच है कि मोदी जी अब थक गए हैं। कुछ भी नया नहीं है मोदी जी के पास। ऊपर से ट्रंप ने दिल तोड़ दिया, राहुल गांधी ने वोट चोरी को मुद्दा बना दिया। रही सही कसर संघ संजय जोशी को बीजेपी का अध्यक्ष बनाकर पूरा करना चाहता है। ऐसे में मोदी जी करें तो क्या करें? आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मित्र मंडली में साझा करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।